हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण की कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, आपकी क्लास नंबर 16, ठीक है, जिसमें हम अपना पाठ 16 करेंगे, जिसका नाम है कौन करेगा यह काम। तो सब बच्चे पाठ को पढ़ के आए होंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ बेटा, पाठ पढ़ने से क्या होता है कि हमें प्रश्न उत्तर को करने में आसानी होती है, ठीक है। ये आपकी नई बुक है 2025-26 की। तो चलिए चलते हैं अपने पाठ की तरफ। पाठ 16 है कौन करेगा यह काम। अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपने सही विकल्प। तो सब बच्चे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अधिकतर घरों में महिलाएं और लड़कियां ही सफाई का कार्य करती हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें ये बताना है। पहला, साफ सफाई केवल लड़कियों का कार्य है? नहीं। दूसरा, साफ सफाई केवल लड़कों का कार्य है? नहीं। तीसरा, लड़के और लड़कियों के कार्य समान होने चाहिए? सही, ये सही है। लड़के और लड़कियों के कार्य समान नहीं होने चाहिए, ये बात गलत है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, आज के ज़माने में सबके कार्य समान होने चाहिए। अगर लड़के पढ़ रहे हैं तो लड़कियां भी पढ़ रही हैं। अगर घर के काम लड़कियों को आने चाहिए तो घर के काम लड़कों को भी आने चाहिए। मानो आप कहीं दूर पढ़ने जाएं लड़के, तो वहाँ उनका काम कौन करेगा, है ना। तो उनको भी घर के काम करने आने चाहिए। तो आपका विकल्प 3 सही है। अगला देखते हैं ब। हमें टॉयलेट मतलब शौचालय नियमित साफ रखना चाहिए। क्यों भाई? सुंदर दिखाने के लिए? नहीं। व्यस्त रहने के लिए? नहीं। दूसरों को दिखाने के लिए? नहीं। स्वस्थ रहने के लिए। अगर हम शौचालय को साफ नहीं करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा तो बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। तो हम शौचालय को क्यों साफ करते हैं? स्वस्थ रहने के लिए। विकल्प 2 आपका सही है। अगला देखते हैं स। छुआछूत का भेदभाव। छुआछूत मतलब बेटा, अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जैसे कि कुछ लोग ऊंची जाति के हैं, कुछ लोग नीची जाति के हैं। तो ऊंची जाति वाले लोग नीची जाति वालों से बातें नहीं करते हैं। या जो जैसे कोई झाड़ू लगाता है और एक डॉक्टर है, एक लड़का डॉक्टर है, एक लड़का झाड़ू लगा रहा है, तो वो उसको ऐसे देखेगा कि ये तो कितना गंदा काम कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से छुआछूत का मतलब यही होता है। तो बेटा हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। काम चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबका काम अच्छा होता है, ठीक है। छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। ये किसने कहा था? ये कहा था गांधी जी ने, ठीक है। अगला देखिए द। कूड़े कचरे का सही निपटान करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो बेटा आपने देखा होगा कि आजकल हर गली में, हर शहर में अब कचरे वाली गाड़ी आती है। तो उसमें आपने देखा होगा, और हर जगह डिब्बे भी रखे रहते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा। इसमें गीला कचरा डालें, इसमें सूखा कचरा डालें। एक डिब्बा नीला होता है, एक डिब्बा हरा होता है ना। तो हम क्या करेंगे? नीले डिब्बे में हमें क्या डालना है? गीला कचरा। नीले में क्या डालना है? गीला कचरा। और हरे डिब्बे में सूखा कचरा, ठीक है। याद रखेंगे। आपने देखा होगा आजकल सड़कों पर कचरे वाली गाड़ी पे भी जो पुताई हो रही है ना, पेंट हो रहा है, वो भी हरा और नीला हो रहा है। तो नीले डिब्बे में कैसा कचरा है? गीला। नीला गीला, ऐसे याद रख लें। नीले में गीला और हरे में सूखा। चलिए, तो विकल्प तो हो गए आपके। अब हम चलते हैं खाली स्थान की तरफ। पहला, महात्मा गांधी ने छुआछूत के भेदभाव पर बदलाव लाने की कोशिश की। किसके भेदभाव पर? छुआछूत के। दूसरा, आजादी के बाद बाबा साहब कौन है बेटा? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तीसरा, अपने घर एवं विद्यालय का टॉयलेट साफ रखना हम सब की जिम्मेदारी है। अगला देखिए, आजकल बेटा यहाँ खालिस्तानी गलत दे दिया गया है, या फिर मशीन नहीं देता। ये आजकल मशीन से भी कचरा साफ किया जाता है। यहाँ पे ये होता, यहाँ पे क्या मशीन ना देता, ये हम लिखते हैं यहाँ पे मशीन। आजकल मशीन से भी कचरा साफ किया जाता है। इसने खुद ही नहीं दे दिया मशीन,
ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है ये। अब हम चलते हैं अपने अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 2, आपके घर में शौचालय कौन साफ करता है? आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आपकी माता जी या पिताजी या भाई बहन कौन साफ करता है, आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे माता, पिता, कुछ भी जो आपके घर में शौचालय साफ करता है, या आप करते हो तो आप लिखेंगे मैं। ठीक है, अगला प्रश्न 3, आप अपने घर को साफ रखने में क्या मदद करते हैं? तो बेटा आप जैसे अभी छोटे हो, 5वीं क्लास में हो, तो थोड़ा बहुत काम तो आप अपना करते होगे। साफ रखने में क्या मदद करते हो आप अपने घर की? जैसे आपके खिलौने हैं, आपकी कॉपी किताबें हैं, उन्हें अच्छे से रखना, तो ये काम आपका है, इसे आप स्वयं करें। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत काम कर लो, कमरे की धूल वगैरह साफ कर दो, मम्मी कुछ काम कर रही है तो, है ना। ऐसे थोड़ा बहुत काम हमें घर को साफ रखने में मदद मम्मी की करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, आप अपने स्कूल बैग की सफाई कब करते हैं? तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चे रविवार को ही अपने स्कूल बैग की सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि सोमवार से लेकर शनिवार तो हम स्कूल जाते हैं, हमें रविवार का टाइम मिलता है, तो उस दिन आप सब बच्चे अपने स्कूल बैग की सफाई करते हो, है ना। और जो बच्चे नहीं करते हैं वो आज से ही करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये तीनों प्रश्न हो गए बेटा सबके। अब हम लघु प्रश्नों पर चलें। चलिए तो अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर, और सब बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक बात और, अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रश्न में कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या दीदी हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे दूंगी और समझा भी दूंगी। और कमेंट बॉक्स में बेटा आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए तो प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? यदि नहीं तो क्यों? तो नहीं बेटा, समाज में सभी कामों को एक ही तरह से नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि हर किसी का कार्य अलग होता है। जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई शिक्षक है, कोई सड़कों पे कोई सड़कें साफ करता है। ठीक है, कोई जैसे कचरे वाला है वो कचरे की गाड़ी चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई चाय बेचता है। तो हर कार्य अलग है, तो हम हर किसी को एक नज़र से नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन हमें सब कार्यों का सम्मान करना चाहिए। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। आपके विद्यालय के कूड़े कचरे का निपटान कैसे किया जाता है? जैसे आपके विद्यालय में कूड़ा कचरा होता है तो आप उसको कैसे इकट्ठा करते हो, मतलब कहाँ करते हो, उसका निपटान कैसे करते हो? तो याद रखें, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कूड़ेदानों में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, आप अपने स्कूल में 2 कूड़ेदान रख लें। ठीक है, उस पे लिख दें, एक पे गीला कचरा, एक पे सूखा कचरा। तो एक में गीला कचरा डालें और दूसरे में सूखा कचरा। ठीक है, चलिए ये दोनों प्रश्न हो गए सबके। किसी को कोई परेशानी? तो आगे चलें। ओके, चलिए प्रश्न 7, सड़क पर झाड़ू लगाने वालों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ लोग, सड़क पर झाड़ू लगा रहा है कोई आदमी, हाँ ये तो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, इससे बात मत करो। क्यों भाई, क्या आपकी मम्मी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाती हैं? आप तो सिर्फ अपने ही घरों की सफाई कर रहे हो और वो तो पूरे देश की सफाई कर रहा है, तो वो कितना अच्छा काम है। ठीक है, तो सड़क पर झाड़ू लगाने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए बेटा? सम्मानजनक, उन्हें सम्मान से बोलना चाहिए। ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चले, प्रश्न 8 पर। चलिए, सफाई करने वालों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लिखिए। तो बेटा सफाई करने वालों को धूल, गंदगी, कचरे के सीधे संपर्क में आने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार उन्हें सामाजिक उपेक्षा या भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। सामाजिक भेदभाव भी होता है ना, कि ये तो इस घर के आदमी तो झाड़ू लगाते हैं सड़क पे, इनसे बात मत करो। तो ये सब क्या है? सामाजिक भेदभाव है। ठीक है, तो ये 8 तक हो गए सबके प्रश्न। अब आगे चले हम।
दीर्घ प्रश्नों पर। चलिए तो दीर्घ प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 9 का अ और ब 2 क्वेश्चन है 9 में। चलिए पहले अ देख लेते हैं। अगर सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएं, हड़ताल मतलब वो काम करने के लिए मना कर दें, कि पूरे देश के सफाई कर्मी हड़ताल कर दें कि हम काम नहीं कर रहे, तो हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा अगर सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएं तो हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चारों ओर गंदगी का अंबर लग जाएगा, बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। चारों तरफ गंदगी हो जाएगी, वो सफाई नहीं करेंगे तो, है ना। और बीमारी हो जाएंगी, खतरा बढ़ जाएगा, और इतनी दुर्गंध आएगी, मतलब बदबू, जिसके कारण हमारा जीवन असुविधाजनक हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आया कि वो लोग क्या काम करते हैं। वो झाड़ू ना लगाए ना तो चारों तरफ गंदगी हो जाएगी, अब बदबू से मर जाओगे आप, गंदगी फैलेगी तो बीमारियां फैलेंगी, तो सोचो कितना नुकसान होगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं ब। सामाजिक रूप से हमें क्या करना चाहिए कि सफाई कर्मी ऐसा कदम ना उठाएं, मतलब इस तरीके का कि वो हड़ताल पर ना जाएं, ऐसा कदम ना उठाएं, हमें क्या करना चाहिए। तो बेटा हमें उनके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना करें, उनके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना करें। उन्हें सफाई कर्मी की बजाय सफाई मित्र या स्वच्छता दूत जैसे सम्मानजनक नामों से बुलाएं। उनसे ये नहीं कहें ओ सफाई कर्मी देख यहाँ कचरा पड़ा है इसे फेंक दे, नहीं, उनसे बोलो सफाई वाले भैया या सफाई वाले मित्र, देखो यहाँ थोड़ा सा कूड़ा है, आप इसको भी ले लें। इस तरीके से उन्हें प्यार से बात करें, उन्हें आदर से बात करें। नहीं तो जब उन्हें गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे आसपास कचरे का ढेर लग जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आज से सबको, चाहे किसी का भी काम छोटा हो या बड़ा हो, सब एक दूसरे से आदर पूर्वक बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा है इस वीडियो में कि हम सबसे प्यार से आदर पूर्वक बात करेंगे, जैसे आप अपने माता पिता से करते हैं। चलिए तो आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न 10, और ये प्रश्न है आपके लिए, करवाऊंगी मैं लेकिन लिखना आपको है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखिए एवं इनमें से आप कौन सा काम करना चाहोगे और कौन सा नहीं, कारण सहित लिखिए। तो बेटा देखिए ये कौन है, ये पुताई वाला है, पुताई कर रहा है, तो इसका कार्य क्या है, पुताई करना, पुताई करना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप पुताई करना कार्य। अब ये कार्य आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, ये बताओ। अगर पसंद है तो पसंद लिखो, ना पसंद है तो ना पसंद लिखो, और फिर कारण बताओ कि भाई क्यों पसंद नहीं है और क्यों पसंद है। दूसरा ये कौन है, इसी प्रकार से सबकी पसंद नापसंद लिखना है, और फिर आपको क्यों पसंद नहीं है और क्यों पसंद है ये भी लिखना है। ये दूसरा कौन है बेटा, ये दूसरा आंटी देखो, ये खाना बना बना के बेच रही है, ये आंटी है ना, तो ये क्या कर रही हैं, खाना बनाने वाली, खाना बनाने वाली लिखो यहाँ पे, खाना बनाने वाली। ये कौन है, ड्राइवर, बस चला रहा है, ड्राइवर। आपको ड्राइवर बनना पसंद है या नहीं, ये लिखो, पसंद या नापसंद। फिर आपको क्यों पसंद नहीं है या फिर आपको क्यों पसंद है वो भी लिखो। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गए। इसी प्रकार हमारे पास आगे भी हैं, ये रहे देखो, ये देखो, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं भैया, ये धोबी हैं, धोबी। देखो ये कपड़े सुखा रहे हैं, धो रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, धोबी। आपको ये कार्य पसंद है या नहीं पसंद है, या क्यों पसंद है या क्यों पसंद नहीं है, वो लिखेंगे आप। ठीक है, ये कौन है, देखो स्कूल की छुट्टी हो रही है, ये कौन है, चौकीदार। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चौकीदार, चौकीदार। चौकीदार आपको पसंद है या नहीं पसंद है वो लिखेंगे, और क्यों पसंद नहीं है या क्यों पसंद है वो भी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कौन है, देखो फल बेचने वाले या सब्जी बेचने वाले, आप जो भी लिखना चाहें, फल बेचने वाले। ठीक है, फल बेचने वाले आपको पसंद है या नहीं पसंद है वो लिखना है और उसका कारण लिखना है। ठीक है, ये बेटा आप ही के लिए है ये क्वेश्चन, मैं तो इसमें सब में पसंद पसंद लिख दूं या सब में नापसंद लिख लूं, वो तो आपके ऊपर है ना, आपको क्या अच्छा लगता है। ये कौन है, ये डॉक्टर है, नर्स है, नर्स लिख सकते हैं आप या डॉक्टर लिख सकते हैं, नर्स।
ठीक है। नर्स आपको पसंद है या नहीं पसंद है उसका कारण लिखना है। ये कौन है बेटा? ये दूध निकाल रही है, मतलब ये दूध बेचने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे दूधिया। जैसे घर घर दूधिया दूध देने आता है ना, दूधिया, हम उसको दूधिया कहते हैं। तो दूधिया आपको पसंद है कि पसंद नहीं है, उसका कारण बताओ। ठीक है, ये कौन है? ये सफाई कर्मी है, ये सफाई करते हैं सड़कों की, सफाई कर्मी। ठीक है, तो ये आपको पसंद है कि नहीं पसंद है वो लिखना है, उसका कारण लिखना है। तो ये बेटा खुद आप करेंगे क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन बनाया गया है, जिससे जान सकें बच्चों को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट कार्य है, आपके घर या आसपास के सफाई कर्मियों के बारे में पता करके उनका नाम, उनके घर में कितने सदस्य हैं और उनकी शिक्षा, उनका कार्य करने का कारण आपको लिखना है यहाँ पे। तो बेटा ये कार्य भी आपका है। ठीक है, चलिए, तो आज का आपका पार्ट 16 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में बेटा मुझे आप अपना नाम ज़रूर लिख के बताएं। और एक बात और, जब बेटा आप कमेंट बॉक्स को ऐसे साइड में करोगे ना, टच करके स्क्रॉल करोगे ऐसे, तो वहाँ आपको लिखाएगा हाइप। तो आप वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उससे क्या होता है हाइप से कि ये जो वीडियो है ना वो और लाखों बच्चों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जिन्हें इस वीडियो की मदद होगी उन तक। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।